हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। माई सेल्फ विकास कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहू स्क्रीन टेस्ट में आने वाले चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। जो भी इसके बेसिक चीज़ें थे, जो से बेसिक फॉर्मूलेज थे, उनको इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में बेस्ड जो साहू स्क्रीन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर आपका है, चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड के मेल से हमारा बना हुआ है, जिसमें पहला आपका है पॉली एंड सेकेंड है आपका नोमियल। ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड नोमियल का मतलब होता है हमारे पार्ट्स, या फिर बोल सकते हो टर्म्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर जो हमारा है, ये बहुत सारे टर्म्स या फिर बहुत सारे पार्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ये चैप्टर जो हमारा है बेसिकली एल्जेब्रिक का एक पार्ट है। ठीक है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये उसी का एक पार्ट है जो हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच आर ज्वाइंड बाय फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। कौन कौन सी बात हो रही है? सबसे पहले इसमें क्या हो रही है? वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल। दूसरा कांस्टेंट, एंड थर्ड हमारा क्या है? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड एंड हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। ये फोर जो हमारे साइन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या यूज किया? वेरिएबल की बात करेंगे और कांस्टेंट की। तो वेरिएबल हमारा देखो, सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल पहला हमारा कौन सा होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट में हमारा क्या होता है? जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, यानी 1 to इनफाइनाइट, जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो सारे किस में आते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट के में आते हैं हमारे। ठीक है। सेकंड हमारा कौन सा होता है? सेकंड हमारा होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ए से जेड तक हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, वो सारे कहाँ पे आते हैं? हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट को आप लोग हम लोग ने देखा है कि इसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में भी यूज करते हैं और वेरिएबल के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वहां पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर a is not equal to 0 and a and b a and b are constant। क्या होता था? a and b are constant। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे जो हम a b और x, ये सारे हमारे क्या है? ये अल्फाबेट ही हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? a और b को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, जबकि x को हम क्या कर रहे हैं? एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अल्फाबेट जो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसको हम एज अ कांस्टेंट और एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के सिंपल डेफिनेशन की, तो क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म कनेक्टेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से अगर कोई भी टर्म हमारा कनेक्टेड होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें ये टू टाइप का होता है हमारा। पहला होता है बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के बेस पे हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? सेकंड हमारा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है। पहला हमारा इसमें है कौन सा? बेस्ड ऑन टर्म, एंड सेकंड होता है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म की हम बात करें तो ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है मोनोमियल, सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल, एंड थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है। डिग्री की बात करें तो फर्स्ट हमारा इसमें होता है लीनियर पॉलिनोमियल,
सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड हमारा होता है क्यूबिक, एंड इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए टर्म की अगर हम बात करें तो हमारा पहला होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे सिंगल टर्म्स होते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं 4x, जिसमें क्या होने चाहिए, सिंगल टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म होगा तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अगर सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें तो अ पॉलिनोमियल विच अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, अगर 1 टर्म होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। ओके, बाइनोमियल में हमारा क्या होगा, इसमें हमारे 2 टर्म्स होंगे, और टर्म्स कैसे होंगे, वो कॉम्बिनेशन होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 4x + 5, ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल का। एंड थर्ड हमारा दिया गया है ट्राइनोमियल, इसमें हमारे मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। लिख सकते हैं इसको कैसे, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है ax² + bx + c, एग्जाम्पल करें तो 4x² + 3x + 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो देखिए डिग्री के बेस पे हमारा क्या है, पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर में हमारा क्या होता है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें तो ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें, इसमें जो हमारा हाईएस्ट जो वेरिएबल हमारा होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2। इट मींस दैट क्या लिख सकते हैं ax² + bx + c। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए थी, हमें 3। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ + bx² 2 + cx + d = 0। एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो इस पे हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, वो कितना होगा, 4। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है वो क्या होता है, ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ 2 + dx + e। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कुछ बेसिक जो हमारे टर्म के बेस पे होते हैं और डिग्री के बेस पे हमारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका हमारा होता है x + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax² + bx + c। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx², ax³ + bx² + cx + d = 0। एंड बाई क्वाड्रेटिक का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax⁴ + bx⁴ 3 + cx⁴ 2 + dx + e। ठीक है, तो ये हमारे बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म के बेस पे हमारे 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो वहां पे देख लीजिए, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है क्या, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होता है -b/a। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आप फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो देखो a हमारा क्या हो जाएगा, a = a हो जाएगा, b = b एंड c = c। यानी a b c जब भी हमें कोई भी इक्वेशन गिवन रहेगा वहां से हम कंपेयर करेंगे, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो वहां पे हमारा क्या होता है -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल सकते हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये तो ठीक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो वहां से हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax⁴ + bx⁴ 2 cx + d = 0। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम ए बी सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, a = a, b = b, c = c एंड d = क्या हो जाएगा, d। बट यहाँ से अगर हम सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = आएगा हमारा -b/a।
ठीक है। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और वहां पूछ रहा है आपको कि सम ऑफ द रूट्स निकालिए या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वहां से आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो उसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है हमारा माइनस डी बाई ए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डी बाई ए। तो ये आपको लर्न करना है। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमारा होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। इसके अलावा एक हमारा फॉर्मूला और होता है क्या, कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये होता था हमारा सी बाई ए के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए, उसी के बेस पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस आते हैं सर्विस टेस्ट में वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और फैक्टर थ्योरम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, देखिए इसमें हमारा क्या था कि अगर हमें कोई p ऑफ x कोई इक्वेशन गिवन है और उसे हमें क्या करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, देख लो। जैसे हम लोग गिवन है हमें इक्वेशन एक p ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे x जो वेरिएबल है इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री की बात करें तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, 1। यानी इसकी जो डिग्री होनी चाहिए 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर इसको हम डिवाइड करें किससे, x माइनस ए, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो डिवीजन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आता था, रिमाइंडर हमारा क्या आता था, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, उसको अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आता था वो क्या आएगा, पी ऑफ ए। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या था हमारा, उसको भी देख लीजिए। फैक्टर थ्योरम, देखिए इसमें हमारा क्या था कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहेगी, किसकी भी डिग्री जो हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इसको क्या करें, एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आता था हमारा, रिमाइंडर क्या आता था बताइए, P ऑफ A इज इक्वल टू 0। P ऑफ A इज इक्वल टू क्या था रिमाइंडर, P ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा। तो इसी के बेस पे आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्विस स्क्रीन टेस्ट में वो इसी सारी आइडेंटिटीज के बेस पे पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि सर्विस स्क्रीन टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए, इसी के हेल्प से आप क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं सर्विस स्क्रीन टेस्ट में जो पूछे जाते हैं वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, इफ अल्फा बीटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज, आर द zeros of the polynomial f of x is equal to x square plus x plus 1, then आपको फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन आपका गिवन है ए 1, बी -1, सी 0 एंड डी आपका ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आपका, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो अल्फा बीटा हमारे जो दिए गए हैं वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हम कैसे निकालते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम मानते हैं ए, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा बी, और कांस्टेंट हमारा जो लास्ट टर्म हमारा होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो चलिए ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखिए जीरोस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, या बोल सकते हो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखिए पहले सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ द रूट्स, इट मींस दैट अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई अल्फा माइनस बी बाई ए होता है। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या रख लेंगे -1, ए की वैल्यू कितना है 1, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा की हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा सी बाई ए। तो देखिए सी भी हमारा कितना है, सी की जो वैल्यू दिया गया वो भी 1 है, और ए की भी वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गया 1। इट मींस दैट कि अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 रख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या रख सकते हैं 1। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इसको थोड़ा सा पहले हम सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बीटा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है हमें, सॉरी ये -1 है, तो ये -1 और इसकी वैल्यू कितना है 1, तो इसको पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1, कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -1। इट मीन्स दैट आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ द जीरोस, if the sum of the zeros of the polynomial of the polynomial f of x is equal to 2x की पावर 3 minus 3kx square plus 4x minus 5 is 6, then value of k is, then value of k is, इसमें आपको k की वैल्यू क्या आएगी ये बतानी है। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है पहला आपका 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन गिवन है आपको -2 एंड डी ऑप्शन गिवन है आपको -4। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि द सम ऑफ द जीरोस, जो सम ऑफ द जीरोस होगा वो हमारा अल्फा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है उससे वहां से हम पहले ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इक्वेशन को, 2x की पावर 3 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3k, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है कि सम ऑफ द जीरोज हमें कितना दिया है 6। ठीक है, और सम ऑफ द जीरोज हमारा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज हमें क्या होता है -b बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b बाई ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b की देखिए वैल्यू क्या है -3k, यहाँ पे हो जाएगा -3k अपॉन ए क्या दिया है हमें 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखिए सम ऑफ द जीरोज जो हमें दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, वो 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू, नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, मींस दैट क्या आ जाएगा 3k अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 4। ठीक है,
इट मीन्स दैट कि बी जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन गिवन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² is equal to 102, then the value of then the value of x minus 1/x is। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है आपका 8, b इज इक्वल टू 10, सी ऑप्शन दिया है आपको 12 एंड डी ऑप्शन गिवन है 13। ठीक है, देखिए अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है कितना 102, और हमें फाइंड किसकी करनी है वैल्यू x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये x माइनस 1/x, अब हम क्या करें, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो हमारा क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a सॉरी माइनस 2ab। ठीक है, हमें क्या लाना है, हमें देखो लाना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। इट मीन्स दैट हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर दे सिंपली। ठीक है, लिख लीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 1/x, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो मिलेगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा ये और ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जिसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना 102, तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना हो जाएगा 102 माइनस कर लेंगे 2, कितना हो जाएगा 100। ओके, अब देखिए हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x माइनस 1/x की। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू √100। ठीक है, और √100 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। ठीक है, इट मीन्स दैट इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साउथ इंटरेस्ट में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² माइनस 15 इज। ठीक है, आपको इसके जीरोज बताने हैं कि क्या आएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है कि माइनस √15, √15, बी ऑप्शन दिया गया है √15, √12, सी ऑप्शन गिवन है आपका √15, कॉमा √12, एंड डी ऑप्शन गिवन है आपका √15, कॉमा 15। ठीक है, आपको बताने क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा दिया गया है इसके जीरोस क्या आएंगे, यानी कि टी की वैल्यू हमारी क्या आएगी। यहाँ पे देखो पावर 2 है, इट मीन्स दैट इसकी जो वैल्यू आएगी टी की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर पावर 3 होता तो वैल्यूज कितनी आती टी की 3, यानी जितना हमारा हाईएस्ट पावर होता है उतने ही हमारे क्या होते हैं उसके जीरोज फाइंड आउट होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं, t² माइनस 15 दिया है, अगर हम इसको फॉर्म करते हैं किस फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते तो वहां से हम 2 जीरो इसके बता सकते हैं।
कैसे फॉर्म करेंगे? देखो 15 को हम क्या ले सकते हैं? 15 को हम ले सकते हैं क्या? √15 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि √15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 15। अब यहाँ से देखिए हमारा एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया, कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये होता क्या है? इसको 0 के इक्वल रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना? तो देखो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं अब इसको कि t प्लस √15 एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से आपके दो जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट देख लीजिए, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहला t इज इक्वल टू माइनस √15 एंड सेकेंड क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू √15। तो t की दो वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी? माइनस √15 और √15। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2a प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b, then the value of b is, then the value of b is, आपको बतानी किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू क्या आएगी? देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है कि a 0, b 2, c गिवन है आपका 1 एंड d गिवन है आपको 3। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी फैक्टर थ्योरम में? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई हमें पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, अगर हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमारा किसके बराबर होता था फैक्टर थ्योरम में? रिमाइंडर जो हमारा आता था क्या? r, वो आता था किसके बराबर? p ऑफ a इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ से? हम क्या ले सकते हैं कि x माइनस ए जो हमें दिया है वो क्या हो जाएगा? p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में जहां पे भी हमारे x के टर्म है उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? a के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? a के साथ। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? p ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे x के टर्म हैं उन सबको हमें रिप्लेस किससे करना है? a से। तो चलिए कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर इंटू a प्लस 2a स्क्वायर इंटू a प्लस अगला हमारा है b। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता था? हमारा जो p ऑफ a वो किसके बराबर होता था? 0 के। तो इट मीन्स दैट इसकी प्लेस में हम क्या रखेंगे अब? 0। 0 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, a3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3a की पावर 3 प्लस 2a की पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पावर 3 प्लस b। अब देखिए यहाँ पे हम ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 3 प्लस b। लेफ्ट साइड आपका 0 चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ।